एक कहावत आपने सुनी होगी कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब देश लुट रहा है तो अंधभक्त उस पर तालियां बजा रहे हैं। जी हां, आपके आंखों के सामने आपकी देखा देखी आपसे आपकी जेब काट दी गई और आप कुछ नहीं कह पाए। आप केवल मलाल कर कर रह गए। मैं बात कर रहा हूं पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल की, जिसके बाद E20 पेट्रोल भारत के अंदर गाड़ियों में डालना मैंडेटरी कर दिया गया। और इस मैंडेटरी के बाद जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई वो उस आम जनमानस को हुई जिसने भर भर कर वर्तमान सरकार को वोट दिए। सरकार को वोट दिया इसलिए कि उन्हें यह बताया गया था एक जनसभा में कि यदि इसके अंदर एथेनॉल मिलने लगेगा पेट्रोल के अंदर तो आपको पेट्रोल 50 रुपए प्रति लीटर से भी कम का मिलेगा। जिन्हें यह बताया गया था कि यदि वो सरकार इस सत्ता में आती है तो महंगाई को कम कर देगी, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं और आप केवल ताली बजाते रह गए। आप ही की सरकार ने आप ही की जेब कितनी प्यार से काट दी, आपको पता भी नहीं लगा। जी हां, E20 मिश्रण का जो एथेनॉल मिलाकर जो पेट्रोल बेचे जाने का फरमान आया है, इसके बाद अगर सबसे बड़ा फायदा किसी को हुआ है तो उस व्यक्ति को हुआ है जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता था कि इस व्यक्ति के ऊपर ही केवल वर्तमान सरकार में ईमानदारी की मोहर लगी हुई है, और उसने अपनी मोहर को आज पूरी तरीके से धो दिया। जिस व्यक्ति के बेटों का और उस व्यक्ति के बेटे की कंपनी का शेयर मात्र एक वर्ष में 42 रुपए से 746 रुपए हो गया और आपके मुंह से उफ तक भी ना निकली, तो अगर आपको नीरो की संज्ञा ना दी जाए तो क्या गलत है? क्यों ना आपको नीरो कहा जाए और बुलाया जाए कि जैसे रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, उसी तरीके से देश के संसाधन लूटे जा रहे हैं, आम लोगों की जेब काटी जा रही है और आप लोग तालियां पीट रहे हैं। आप गर्व महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर प्राउड हो रहा है कि आपका नेता एक SCO की मीटिंग में जाकर बहुत ज्यादा ठाके मारकर हंस रहा है। कुछ तो आपको शर्म आती होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको शर्म ना आती हो, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि शायद आप जानते ना हो कि गलत क्या हो रहा है। लेकिन अब इतनी स्थिति में फंस चुके हैं कि अब गलत को गलत कहने की हिम्मत भी नहीं बची है, क्योंकि सार्वजनिक मंच पर जिस तरीके से आपने लड़ाइयां लड़ी हैं, समाज में सबको गलत ठहराया है, आज स्थिति ये आ गई है कि आईने में नजर भी नहीं मिला पा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं अंधभक्तों की। उम्मीद है इसी तरीके से देश लुटता रहेगा और आप लोग तालियां बजाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।